मेरे पिताजी भाई साहब एक छोटे से गांव में बहुत गरीब से निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में मेरे पिताजी ने जन्म लिया। उस गांव के वो पहले ग्रेजुएट, पहले पोस्ट ग्रेजुएट, पहले पीएचडी, पहले प्रोफेसर। 10वीं करके वहां बीज इंस्पेक्टर की नियुक्ति करने वाले लोग आए। एक बीज इंस्पेक्टर तुम तो जानते भी नहीं होगे, सीड इंस्पेक्टर होता है गांव में, वो सीड की क्वालिटी चेक करता है। लोअर डिवीजन क्लर्क से भी नीचे का काम होता है। वो सबसे मेधावी बच्चे थे। गांव से 4 बच्चे सेलेक्ट हुए, उनमें से 3 को नौकरी मिल गई, मेरे पिताजी को नहीं मिली। और मेरे पिताजी बड़े परेशान हुए कि बताइए 11वीं में ही कमाने लायक हो जाता। लेकिन फिर वो प्रोफेसर हुए। आज हमारा सबसे बड़ा भाई इंजीनियर है, एक वाइस चांसलर है, एक मैं हूं। सब लोग अपनी अपनी जगहों पर हैं। अगर उस अपॉर्चुनिटी के छूटने पर मेरे पिताजी ने इस जिंदगी की लड़ाई हार दी होती तो आज ना हिंदुस्तान को कुमार विश्वास मिलता, ना हमें इस परिवार का सहयोग मिलता। आज संयोग से कलाम साहब का दिन भी है, हम उन्हें भी याद कर रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनके दर्शन के और सत्संग का अवसर मिला। वो भी आपको पता है कि एनडीए में सेलेक्ट नहीं हुए थे। और उसके अगर कभी भी दिल टूटे, अगर कभी भी मन परेशान हो, तो मान लेना कि भगवान ने तुम्हारा न्यूक्लियस चुन लिया। यू आर द लकीएस्ट वन। अब काम होने वाला है, अब तुम करने वाले हो। और आत्मविश्वास इतना रखना, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी रैंकिंग आई, 100वीं आई, 1000वीं आई, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब जटायु के घाव पूछ रहे थे राम, तो राम ने पूछा कि चाचा आप मेरे पिताजी के दोस्त रहे हो, मैं आपको स्वस्थ करा दूं, मतलब हॉस्पिटल ले चलूं। जटायु ने कहा कि नहीं बेटा, अब मेरे मरने का समय आ गया। जटायु फाइटर प्लेन चलाते थे। ये लोग गिद्ध विद्ध का मामला है ना, ऐसा नहीं था, फाइटर प्लेन चलाते थे। उस जमाने में टेक्नोलॉजी थी कि दूसरे के प्लेन में क्या हो रहा है ये आप अपने स्क्रीन पे देख सकते थे। तो उन्होंने देखा कि उस प्लेन में जो ऊपर जा रहा है सबसे बड़ा एयरफोर्स 1 उसमें एक सीता का अपहरण हो रहा है। ये एयरफोर्स 1 शांति की सीता का अपहरण आज नहीं कर रहा, पहले से करता है ये। अब थोड़ा दूर रहता है, न्यूयॉर्क रहता है, पहले लंका में रहता था। तो उसने देख लिया कि इसमें एक महिला का अपहरण हो रहा है। उसका वॉइस सैंपल उसने डेटा में डाला। तो वॉइस सैंपल डेटा में डाला तो सीता से मैच किया। तभी उसने कहा कि आपकी पत्नी का अपहरण हुआ है। ये साइंस है, सब पूरा साइंस है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपका इलाज कर दूं। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, अब तो मेरा समय आ गया, अब मैं जाऊंगा। तो जटायु ने पूछा कि बेटा जब मैं ऊपर जाऊंगा तो तुम्हारे पिता मिलेंगे, मैं उनसे क्या कहूं। अब एक लड़का जो घर से निर्वासित है, वनवास में है, उसकी पत्नी का अपहरण रावण करके ले गया और वो भी युद्ध करने के लिए जा रहा है, सेना बनाएगा बेचारा। वो क्या बोले? रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास कहते हैं इसे कॉन्फिडेंस कहते हैं, इसे राम बनना कहते हैं, ऐसे बनो। वो कहते हैं आप मत कहना चाचा जी, पापा से जाके आप कुछ मत कहना। जो मैं राम, अगर मैं उनका लड़का हूं तो कुल सहित, खानदान सहित कहे दशानन आए। रावण खुद ऊपर आके बताएगा कि क्या कर दिया था उसने। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। दिस इज नॉट कॉन्फिडेंस। आप मत बताना पापा को। तो कभी पापा फोन करें, मम्मी फोन करें या परिवार का कोई फोन करे, सर पूछें तो यही कहते हैं सर चिंता मत करो, जिस दिन रिजल्ट निकलेगा उस दिन बता दूंगा क्या मेहनत कर रहा हूं, कैसा पढ़ रहा हूं, क्या काम कर रहा हूं, उस दिन पता चल जाएगा। और अगर फायदा कोई परीक्षा की कमन ना चुके